आवाज उठाई तो दूसरी टीम के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि नीचा दिखाना है, नीचा दिखाना है। वो बंदा आगे चलेगा तो वो दूसरी टीम के लिए उसके उसकी कहीं हमारी ज्यादा वो वैल्यू ना हो जाए या हमारा नाम ऊंचा कम ना हो जाए। दिक्कत तो ये आपस में डर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स अपना ये जो अंधभक्ति है इसी को ही नहीं छोड़ते। सबसे पहले कम से कम सिस्टम को तो ठीक कर लो। एक व्यक्ति अभी मैं बना रहा हूं, हो सकता है मुझे ही गाली दे रहा हूं, दे लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। कोई आवाज उठाएगा उसको गरियाने में लग जाएंगे, कोई दूसरा बोलेगा उसको उल्टा सीधा कहने में लग जाएंगे। लेकिन याद रखना दोस्त, आज कितना किसी को गाली दे लो, बर्बादी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं दोस्त, इसमें टीचर्स की भी है। टीचर्स को अभी समझ में आए ना आए, आ जाएगा एक दिन। जो आज आवाज नहीं उठा रहा ना, एक दिन समझ में आ जाएगा। किस चीज से डर है टीचर्स को? मैं तो यही कहता हूं, टीचर्स से कहता हूं, किस चीज का डर है? उल्टा सीधा बोलने का। अगर इतना ही इन सब चीजों से डर है तो फिर तो हम पढ़ाना ही छोड़ देना। फिर क्यों पढ़ा रहे हैं हम? क्यों और किससे डर रहे हैं हम लोग? आगे टीचर्स को डर है कि स्टूडेंट्स उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रोटेस्ट में जाके देख लिया, वहां भी उल्टा सीधा टीचर्स को बोला गया। आधे को डर है कि एफआईआर हो जाएगी, किसी को डर है मेरे खिलाफ ईडी लग जाएगी। तो ये डर अगर है तो सीजीएल अभी चल रहा है और एसएससी तो अपनी हरकतें ऐसी करती रहेगी सर। एसएससी से ज्यादा नीच तो इस समय पर कुछ भी नहीं है। सबसे इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्ट एक तरीके से हो चुका है। क्यों? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां, और ये इसमें ना मेरे पास जो वीडियो आई है वो पुलिस वाले तो है ही हैं, कुछ एसएससी जो इनके एडिक्विटी के जो लोग हैं, जो बाउंसर इन्होंने रखे हैं, वो भी बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं। चेयरमैन साहब से एक सीधा सा सवाल है मेरा, क्या घर में खुद के बच्चे नहीं है? और फिर जो आप एसएससी का चेयरमैन बाहर रोड पे घूम रहा है यार, इसका मतलब अगर आप आज रोड पे आए हो तो आपको भी पता है कि कमियां हैं, और इन कमियों को कब तक छिपाओगे? एक ना एक दिन तो ये आएंगी निकल के। और हो सकता है आवाज उठाने वाले गलत हों, लेकिन जिस दिन ये सामने आ जाएंगी उस दिन शायद आपको समझना है कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। और टीचर से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना डर भी सही नहीं होता है। तो इन्हीं बच्चों ने हमें इन्होंने सब कुछ दिया हमें। अगर आज इनके लिए नहीं आवाज उठाई गई, और हो सकता है ये वाला पॉइंट हो कि नहीं मैं तो एमटीएस वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, एक ये भी तो पंगा है। समस्या सबसे बड़ी ये है हमारे भारत में, वही मैं फिर से कहता हूं कि भाई नहीं, मेरे घर में आग लगेगी तो मैं करूंगा। मैं तो एमटीएस वालों को पढ़ाता हूं, जब एमटीएस वालों के साथ बुरा होगा तभी मैं आवाज उठाऊंगा। मैं तो सीजल वालों के साथ हूं, मैं उन्हीं के लिए आवाज उठाऊंगा। अरे मैं तो स्टेनो के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं तो स्टेनो बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगा। क्योंकि हम इतने बटे हुए हैं, इसीलिए सामने वाला गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है। अगर इतना बटे हुए ना होते तो आज एसएससी की औकात नहीं होती कि ऐसे हमारे बच्चों को, हमारी बहन बेटी को पीट देंगे। मैं समझ नहीं आ रहा कैसे हाथ लगाया उन्होंने। भाई साहब सामने होते तो बीच में से पार्टी दो कर दूं अंदर से। मेरे पास वीडियो भेज रखी है यार इन लोगों ने, इन बच्चों ने, कि भैया ये हुआ हमारे साथ वहां पे। और कैसे नहीं समझ में आ रहा मेरे को यार, क्यों आवाज नहीं उठा रहे इन सब चीजों के खिलाफ? कब तक ऐसे मरते हुए देखते रहोगे इन सब चीजों को? लेकिन हर किसी को नहीं, अपना डर है, अपना खौफ बना हुआ है। मेरे साथ अभी गलत नहीं हुआ है, स्टूडेंट अलग ही नशे में चल रहे हैं कि नहीं मेरे साथ अभी गलत नहीं हुआ है, मेरा तो सब कुछ ठीक है। भाई जब बर्बादी होती है ना तो सबकी एक साथ होती है। और उसकी शुरुआत में पहले ही बोल चुका था, उस दिन भी बोला था कि आज मुझे चाहे तुम कितनी गाली दे लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले अपनी ही खुशी कर लो। लेकिन मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे पास कम से कम 500 मैसेज रोज हैं सीजीएल वाले बच्चों के। आप टेलीग्राम में देखो, मैं डेली अपडेट उनकी ओर डाल रहा हूं। तो मैं क्यों नहीं आवाज उठाऊंगा? मैं क्यों नहीं बोलूं? और मैं तो, मेरे से तो नहीं रहा जाएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आज ही छोड़ दो, बात खत्म। पर ऐसे नहीं रह सकता। ये दो कौड़ी के लोग, इनकी इतनी औकात की हमारे बच्चों को पीट दें यार, हमारी बहन बेटियों को पीट दें। बहुत वर्दी की उसमें मर्दानगी चढ़ी हुई है। और चेयरमैन साहब बिल्कुल सब कुछ ही मर गया यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बात। नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2000 बच्चों का केवल प्रॉब्लम हुई है। पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2000 बच्चे कम है, जबकि 2000 तो है भी नहीं। उनको सिर्फ इतना लग रहा है कि 2000 बच्चों के साथ गलत हुआ है। ये तो अंबानी के बेटे हैं, अंबानी अडानी के बेटे हैं ये लोग। इनको 1 रुपए में ट्रैवल कहीं भी करा दोगे, इनको प्लेन से भेज दोगे 1 रुपए में। हर चीज को बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि कुछ नहीं हो रहा है। कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास एक एक चीज के सबूत हैं बच्चों के। और मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये युवा इस बार बिगड़ा ना तो संभालने में नहीं आएगा। चेयरमैन साहब जितना जल्दी इसको समेटना है समेट लो, नहीं तो एक बार अगर चीजें खराब हुई तो शायद ना संभाली जाए। और एक ना एक दिन तो जगेगा, सबका जमीन जगेगा। आज घर में बैठे चाहे मेरा कितना भी कोई भी मजाक उड़ा ले, कितना भी मुझे उल्टा सीधा बोल ले, बोल लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बोलूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा।
भाई तुम लोग मुझे बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, तो घर में बैठ के हम लोग, क्योंकि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा ना, जिस दिन पेपर में जाएंगे जब हम पे थप्पड़ लगेंगे तब हमें समझ में आएगा। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे किसी घर में परिवार में ऐसा होता तो तुम लोग शांत बैठ जाते? कमाल की बात है यार, पेपर देना अलग, पेपर पोस्टपोन अलग, और ये चीजें, ऐसे ऐसे बच्चे पेपर देंगे, पेपर देने जा रहे हैं हमारे बच्चे, जंग लड़ने जा रहे हैं। एक बार टीचर्स से भी, सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर जमीर है तो प्लीज सोचिएगा, एक बार बैठ के सोचिएगा, अगर हमारे घर का कोई बच्चा होता, ये अगर कोई हमारे घर का ये बच्चा होता, अगर कोई हमारे घर का बच्चा होता तो क्या हम इतना ही सुकून और शांति में बैठे होते? क्योंकि हमारे पास तो पैसा है, सब कुछ है, हमारा करियर सेट है, करियर तो बर्बाद इन बच्चों का है। या फिर दूसरा डर है, वो डर आपका जायज है कि सर अगर हम आवाज उठाएंगे तो दूसरी टीमें तैयार होती हैं, गरियाने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो हम क्यों ही उठाएं? ये बिल्कुल जायज है, ये तो स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, यही लोग कमी करते हैं। पर अगर हम इतना डरने लगे ना इन सब चीजों से, तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएंगी। और मेरी लास्ट में हाथ जोड़ के सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतना मत डरिएगा, आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, चाहे हम कोर्ट के जरिए चलें या कैसे भी चलें, एक बार सबको फिर से यूनाइट होना पड़ेगा। प्लीज अपनी ईगोस को सब सभी पीछे रख दे, लेकिन इन बच्चों के लिए सामने आइएगा। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, और मैं हर तरीके से साथ में हूं। फिजिकल प्रोटेस्ट पहले भी देख लिया करके, अगर फिर से करना है फिर कर लीजिए, लीगली चलना है फिर से चलिए, लेकिन ये आवाजें सुननी पड़ेंगी, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। मैं हर बार आके कहता हूं, मैंने कहा था एक दिन कि गुलामी की जंजीरें डाली जाएंगी, शुरुआत है ये उसकी, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अपनी आंखों से नहीं देख सकते हम ये सब चीजें। मुझे नहीं पता था कि इतनी चीजें बर्बरता हुई है। बच्चों ने मुझे खुद वीडियोस भेजी है, खुद इतना लंबे मैसेजेस भेजे कि सब पढ़िए एक बार, सब देखिए क्या हुआ। तो भाई यहां से फिर से कह रहा हूं, अभिनव सर को मेरी खासकर प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप एक मैसेज डालिएगा, जैसे आपने पहले डाला था कि एक बार सारे टीचर्स फिर से आए, और चाहे लीगली आए या फिर प्रोटेस्ट के थ्रू आए, कैसे भी आए लेकिन आए। सर आप तो समझदार हैं, आपको ऐसा डर लगता है, आप क्यों इस चीज को लेकर डर है कि मान लो फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे? कभी भी सच को आंच नहीं होती है। अगर सच, इंसान सच्चा है तो एक समय आएगा तो सब कुछ, समय सब कुछ बता देता है कि सही कौन है और गलत कौन है। सर एक बार फिर से सर फिर से अपनी चीजों को साइड में रख के, मुझे पता है कि हो सकता है अभी बहुत सारी चीजें गलत हो या बहुत सारे लोग गलत बोलें, बट एक बार फिर से सभी टीचर्स को बोलिएगा और सभी लोग आगे आए, क्योंकि लुका छिपी का खेल सर बहुत हो गया है। अब खुल के सामने आइए, नहीं तो सर आप जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे से, मैं जानता हूं कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा और ये लड़ाई जिसको आप लड़ रहे हैं शायद अकेले आप जीत जाएंगे,